राजस्थान लोकसभा के नतीजे में नागौर लोकसभा सीट जीतने वाले हनुमान बेनीवाल अब दिल्ली के संसद में पहुंच गए हैं। अब खींवसर विधानसभा की सीट खाली हो गई है। हनुमान बेनीवाल का गढ़ कहे जाने वाली खींवसर विधानसभा सीट पर भाजपा हो या फिर कांग्रेस भी नज़र बनाई हुई है। क्या खींवसर विधानसभा सीट का इतिहास है? 2008 में विधानसभा चुनाव जब सीट बनी थी, अलग हुई थी नागौर से, तब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के तौर पर इन्होंने हनुमान बेनीवाल चुनाव जीते थे। और 2013 आते आते हनुमान बेनीवाल और भारतीय जनता पार्टी के अंदर वसुंधरा राज्य की नई बनी। तब हनुमान बेनीवाल 2013 में निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े और चुनाव भी जीत गए। 2018 आते आते हनुमान बेनीवाल ने अलग अपनी एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाई और 2018 में उन्होंने यहाँ से खींवसर विधानसभा से चुनाव जीते। और 2019 के लोकसभा का चुनाव आते आते हनुमान बेनीवाल और भारतीय जनता पार्टी का दोनों के अंदर गठबंधन हुआ और यहाँ से हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तौर पर चुनाव लड़े और उनका सिंबल है वो बोतल नहीं रहा। उसी टाइम टायर के सिंबल पर चुनाव लड़े और चुनाव भी जीत गए। और उसके बाद में खींवसर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल ने अपने भाई नारायण बेनीवाल को चुनाव में उतारा और नारायण बेनीवाल भी चुनाव जीत गए। और उसके बाद में 2023 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल स्वयं खींवसर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन के साथ में गठबंधन किया और नागौर लोकसभा चुनाव जीत गए। अब खींवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा, यानी कि अब तक के हनुमान बेनीवाल ही खींवसर विधानसभा सीट पर किंग मेकर की भूमिका निभा चुके हैं। और वहां पर कांग्रेस और भाजपा कई प्रयास किए पर यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाई। कौन लड़ेगा उपचुनाव में? हनुमान बेनीवाल खींवसर में विधानसभा सीट पर अपना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। हालांकि कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल खींवसर से अपने परिवार में हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल या फिर हनुमान बेनीवाल की पत्नी कोनिका बेनीवाल या फिर उनके परिवार के सदस्य को चुनाव नहीं लड़ाएंगे। लगातार पिछले 2 चुनाव में जीत का अंतर कम होने के बारे में उनके बाद हनुमान बेनीवाल को अब खींवसर विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी जीतना भी महत्वपूर्ण है। और हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी के किसी नेता को यहाँ से चुनाव मैदान में उतार कर या खींवसर की अपनी जीत के इतिहास को निरंतर बनाए रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि हनुमान बेनीवाल अभी तक किसी भी प्रत्याशी के नाम पर ऐलान नहीं किया है और संभवित 3 या 4 महीने में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीख का ऐलान करने के बाद ही प्रत्याशी के नाम पर फाइनल मोहर लगेगी। पर हनुमान बेनीवाल यहाँ से खींवसर के अंदर अपने परिवार से ही किसी को मैदान में उतारेंगे, किसी अन्य को लग ऐसा रहा है नहीं उतारेंगे। पर आप लोगों को क्या लग रहा है, हनुमान बेनीवाल खींवसर उपचुनाव के अंदर किसको उतारेंगे? और इसी वीडियो को आप भी शेयर ज़रूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करें। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।